बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, मोदी इस हरकत की वजह से अगला इलेक्शन जरूर हारेगा। नाज़रीन, अब वो मोदी की घटिया हरकत भी आपको बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि नाज़रीन अब होता कुछ यूं है कि एक एग्जीबिशन हो रहा था दुबई में। उस एग्जीबिशन में पूरी दुनिया से पायलट्स आए हुए थे जो कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। नाज़रीन, अब होता कुछ यूं है कि पाकिस्तानी अपना जहाज दिखाते हैं, पाकिस्तानी अपना F-17 ठंडे त्यारा दिखाते हैं, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो अपना साथी मुल्क है इंडिया, वो भी चाहता है कि हमारी भी बल्ले बल्ले हो पूरी दुनिया में। तो होता यह है कि तेजस नामी त्यारा होता है। अब वो जो त्यारा होता है उसमें कोई फनी खराबी होती है, कोई टेक्निकल इशू होता है। उस त्यारे को इंडिया की जानिब से ऐसे करके भेजा जाता है कि वो एग्जीबिशन न कर पाए, यानी कि वो रास्ते में खराब हो जाता है। लेकिन अब वो जो बात सोचने वाली थी कि क्या ये एग्जीबिशन में परफॉर्म कर पाएगा, क्या हमें इसको परफॉर्म कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो उधर से जो प्रेशर होता है मोदी की जानिब से, मोदी सोचता है कि क्यों ना अगर हम इसको यहीं पर रोक देंगे तो पूरी दुनिया में हमारा नाक कट जाएगा। तो वो ये सोचता है कि भला हम इसको रोक तो नहीं सकते, इसलिए हम इस एग्जीबिशन को आगे चलाते और अपने त्यारे को परफॉर्म करने के लिए भेज देते हैं। तो नाज़रीन, जैसे ही वो पायलट उस तेजस नामी त्यारे को उड़ाता है तो वो बताता है कि भाई इसमें फनी खराबी है, ये नहीं उड़ पाएगा। तो मोदी और जो पीछे उसकी काबीना बैठी हुई थी उसकी जानिब से अहकाम दिए जाते हैं कि नहीं, ये त्यारा आपने उड़ाना है, अब ये त्यारा आपने हर हाल में उड़ाना है। तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो जैसे उस तेजस नामी त्यारे को उड़ाता है तो होता कुछ यूं है कि जैसे वो कुछ मील फासला तय करता है तो उस फनी खराबी की वजह से वो इर्द गिर्द से ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वाइब्रेट करता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो गिर कर तबाह हो जाता है। नाज़रीन, अब जो उसमें पायलट बैठा हुआ था वो भी उसको कंट्रोल जब नहीं कर पाता तो उसको भी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी जान बचा सके। इसी तरह से बहुत से इंडियन स्टार्स और कंटेंट क्रिएटर मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भला आपने ऐसे त्यारे को क्यों भेज दिया जिसमें फनी खराबी थी, जिसने आगे से ऐसे करतूत दिखाने थे और हमारा एक जवान भी आगे से शहीद हो गया। तो नाज़रीन, मोदी जो है ये एक शरपसंद शख्स है। इसने हाल ही में पहलगाम अटैक करवाया, उसमें 27 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं कि किसी भी आम शख्स को थ्रेटन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कत्ल करना चाहिए। पाकिस्तानी इस चीज की शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया और नरेंद्र मोदी ने न आओ देखा न ताओ देखा। उन्हें डायरेक्ट ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि एक चॉकलेट मिली है जिससे ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान ही उसमें मुलव्वस था। फिर उन्होंने पाकिस्तान पर हमला धावा बोल दिया। फिर पाकिस्तान ने उस पर रिटेलिएट किया और पाकिस्तान अच्छा खासा रिटेलिएट किया, जिसमें उसने पाकिस्तान ने इंडिया के 6 राफेल गिराए। तो नाज़रीन, अब वो नरेंद्र मोदी की हरकत बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन हारेगा। नाज़रीन, जो इसने ये जहाज भेजा है अब पूरा इंतशार फैल चुका है इंडिया में। इंडिया वाले कह रहे हैं कि भला आपने ये जहाज ही क्यों भेजा जिसमें फनी खराबी थी, जिसमें टेक्निकल इशू था। अब मोदी इस हरकत की वजह से जरूर इलेक्शन हारेगा। तो देखें किस तरह से इंडिया वाले एक जहाज को ऐसे को भेजते हैं जो एग्जीबिशन करने के लिए भेज रहे हैं, जिसमें फनी खराबी होती है, टेक्निकल इशू होता है, जिसमें एक पायलट शहीद हो जाता है। तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो मजीद इधर हमारी तरफ देखें तो पाकिस्तानी पायलट जो होते हैं वो अपने तमाम तर हुनर दिखाते हैं और पाकिस्तानी पायलट को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।